बाईसा सत्संग करती हैं भोजराज के साथ और कभी कभी उनको सुंदर सुंदर भाव सुनाती हैं। अब कभी भी बाईसा को ठाकुर जी का अनुभव होता है और जब भी ठाकुर जी का अनुभव होता है तो भोजराज बैठ करके देखते हैं। एक बार तो बंधुओं होली का समय, अर्धरात्रि का समय, अचानक मीराबाई उठ गई, उठ करके मेरे गिरधर मारो गिरधर मारो गिरधर करके बोलने लगी। इतने में ही भोजराज अचेत हो गए। देखा उठ करके मीराबाई, क्या हुआ? श्वेत वस्त्र पहने मीराबाई ने, नेत्र बंद हैं, शरीर कांप रहा है, ठंडा पड़ गया है पूरा शरीर। और तभी भोजराज ने क्या देखा कि श्वेत वस्त्र मीराबाई के अचानक कहीं पर गुलाल के छींटे पड़े हैं, अचानक ही कहीं पर केसर की बूंद प्रकट हो रही हैं, अचानक ही कहीं पर चंदन की बूंद प्रकट हो जाती हैं। भोजराज ये सब दृश्य देख करके नतमस्तक हो जाते और कभी कभी तो स्वयं को कोसते, मुझे कब अनुभव होगा इनका, मुझे कब अनुभव होंगे ऐसे। ऐसी अनुभूतियां भोजराज को होने लगी और ज्यों ज्यों ये अनुभूतियां बढ़ने लगी त्यों त्यों भोजराज की भक्ति मीराबाई के चरणों में बढ़ने लगी। अब तो वो इसी भाव से मीराबाई के साथ रहने लगे। एक दिन मीराबाई मेवाड़ में गणगौर पूजने का समय आया और एक रात्रि पहले ही सब घर के लोगों ने, उदाबाई ने, आदि आदि कुछ लोगों ने आकर के पहले ही संकेत कर दिया कि मीराबाई, आप कल आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके समय पर गणगौर पूजा करने के लिए सब रानियों के साथ में चलना। देखिए, अच्छा नहीं लगता है, आप नई नई आई हैं, बात बात पर आपकी आलोचना हो, आपके बारे में कुछ गलत कहें, ये सब शोभायमान नहीं होता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कल पंडित जी ने इतने बजे का मुहूर्त निकाला है। मीराबाई बोली, मुहूर्त कब का है? बोले सूर्य उदय का मुहूर्त है। अब मीराबाई बोली, देखो मैं करना नहीं चाहती लेकिन जबरदस्ती कुछ ना कुछ। अब देखिए, सूर्य उदय पर ही लाल जी उठते हैं, अब मैं सूर्य उदय पर कैसे आऊं? लाल जी को उठाऊं क्यों? आपके साथ में पूजा करने जाऊं? सखियों ने कहा, देखो लाल जी की बाद में सेवा हो जाएगी, लाल जी बाद में उठ जाएंगे, आप देख लो ना, एक दिन गणगौर की पूजा करने चलो। मीराबाई रात भर सोचने लगी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, मीराबाई उठ गई, नहा धो करके ठाकुर जी के लिए जल उष्ण किया, चूल्हे पर गर्म करके जल, जैसे ही बोले आज ठाकुर जी की जल्दी सेवा कर देती हूं। जैसे ही उष्ण जल लेकर के ठाकुर जी को उठाने के लिए पद गाना प्रारंभ कर ही रही थी कि पद प्रारंभ करते ही मीराबाई के मन में आया, रात भर तो ये ऊधम मचाते हैं, रात भर तो ये हमारे संग में बातें करते हैं, रात में इतनी देरी से सोए हैं, थक गए होंगे, हार गए होंगे, और मैं भी कितनी 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 दूषित भाव वाली हूं। मैं ये भी विचार नहीं कर रही हूं कि इनको भी नींद आ रही होगी, रात में देरी से सोए हो, मैं इनको उठा दूंगी। और गाते गाते मीराबाई रुक गई, रुक करके बोली, नहीं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोए, अभी कैसे उठा दूं? फिर मन में आता है, बोले कि नहीं उठाऊंगी, नहीं सेवा करूंगी तो फिर सूर्योदय होगा, मुझे गणगौर के लिए जाना पड़ेगा, वहां जाएंगी, फिर पूजा होगी, फिर नाच गाने होंगे, आदि आदि सब चलेगा, आधा दिन तो उसमें ही निकल जाएगा। फिर सेवा कब करूंगी? आके सेवा करूं तब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे बेचारे। अब मीराबाई संकट में पड़ गई, क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, सेवा करूं नहीं करूं। जप करने लगी, बैठे बैठे जप करते 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 इतने में सूर्योदय का समय हो गया, और सूर्योदय का समय होते ही मीराबाई ने पद गाया,
ठाकुर जी को उठाने का पद आया, ठाकुर जी को उठाया। उठाने का पद गाया। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जाग रे बलि जई, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जाग रे बलि जई है, लाला जाग रे बलि जई। उठा दिया ठाकुर जी को, और जैसे ही ठाकुर जी उठा करके बिठाए सिंहासन पर, जय हो मेरे प्यारे गिरधर लाल, भोग लगाने लगी। इतने में सखियां आ गई, उदाबाई सब आ गई, बोले चलो गणगौर का समय हो गया। मीराबाई बोली देखो आप लोग कर लो जाके पूजा, जो भी आपको करना है वो सब आप कर लीजिए, अब मेरी सेवा का समय है, मैं सेवा से निवृत्त हो जाऊंगी तब आऊंगी। सब बोलने लगे, बोले आपकी भी अलग ही हट है, अरे आज तुम्हारे ये गोपाल जी थोड़ी देर बैठे नहीं रह सकते। मीराबाई सबको यही समझाती है, बोले ये कोई साधारण सामान्य इनको धातु क्यों बोलते हो आप लोग, ये उनके उठने का समय, स्नान का समय, भोग का समय, मैं वही तो करूंगी। और आपको ज्यादा ही गणगौर पूजने की वो भाव है, आप लोग जाइए जाकर के पूज लीजिए, मैं सेवा से निवृत्त होकर मैं पूज लूंगी, पूजने को मना नहीं है, पर अभी तो मैं सेवा करूं। बोली असमय में पूजने से अपशगुन होता है। मीराबाई बोली आप लोग समय पे पूज लीजिए, आपका सगुन हो जाएगा, अपशगुन मेरा होगा, मैं सह लूंगी। उदाबाई ने कहा अपशगुन पे पूजने जाओगी, तुम्हारा अपशगुन नहीं होगा, तुम्हारे बींद यानी कि हमारे भैया का अपशगुन होगा, उनके जीवन पर अकाल पड़ेगा, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। गलत समय पर पूजा करने से पति के जीवन का ह्रास होता है। मीराबाई बोली लो कर लो बात, यहां पर भी मेरी बात ही सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पति तो अजर अमर हैं, उन पर काल का प्रभाव नहीं होता, काल उनके वश में रहता है, काल का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। मैं चाहे कभी भी पूजा करूं, मेरे पति परमेश्वर तो सदा अजर अमर रहेंगे। ऐसे वर को वरे जो जन्म और मर जाए, बलहारी गिरधर की जासो चुड़लो अमर है जाए। है? मेरे पति तो ऐसे हैं जिनसे मेरे कभी मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियां कभी नहीं टूटेंगी। मेरे पति तो ऐसे हैं, तो मुझे असमय में पूजा करने से कोई दिक्कत नहीं। उदाबाई खींच गई, बोले अच्छा तो फिर क्यों ब्याह किया ये हमारे भैया से, क्यों ब्याह किया? जब उनको पति नहीं मानती हो तो यही तुम्हारे पति हैं, क्यों ब्याह करके आई हो उनके साथ? हमने देखा भी है, तुम उनके समीप भी नहीं बैठती हो, उनसे बातें भी नहीं करती हो, आदि आदि सब बातें उदाबाई कहने लगी। क्यों हमारे वंश में आ गई हो सबका सर्वनाश करने के लिए? मीराबाई बोली इतनी दिक्कत है मुझसे और मेरे सब भाव से, तो भैया राजवंश में परंपरा है अनेक बहु पत्नियां धारण कर सकता है एक राजा। आप अपने भैया का सुंदर सुशीला गुणवान किसी राजकन्या से एक और ब्याह करा दो। उदाबाई बोली यही तो तुम्हारी चालाकी में समझना सुनना चाह रही थी। धन खर्च हो हमारा, रहो महल में हमारे यहां, अपने ठाकुर जी की सेवा में सामग्री प्रयोग करो हमारी, और जब गृहस्थाश्रम की बात आए तो भैया ब्याह कर लें किसी और से। ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मीराबाई के इन सब हठप्रद भावों से पूरा परिवार दुखी रहने लगा, और परिवार भी दुखी नहीं था। भोजराज तो बड़े प्रसन्न थे, राजा महाराजा तो घर की कुछ
जैसे ननद हो गई, सास हो गई, आदि आदि, ये सब बड़ी दुखी रहती थी, कुछ भी नहीं करती हैं ऐसा। मीराबाई का भाव केवल इतना था, वो जब ठाकुर जी की सेवा से निवृत्त होती थी तब सब करती थी, सास को भी प्रणाम, ननद को भी पूछना, सबको भोजन कराना आदि सब। लेकिन जब ठाकुर जी की सेवा का समय, उस समय ब्रह्मा भी आ जाए तो बीच में उठ करके नहीं जाती थी, और इसी बात से सब चिढ़ जाते थे। सब ने जाकर के एक दिन उदाबाई ने भोजराज से जाकर के शिकायत कर दी, बोले ऐसी बिंदड़ी आई है तुम्हारी, किसी की सुनती नहीं, मानती नहीं, अपने अपने भाव पूर्ण करती है केवल। भोजराज ने अपनी बहन को ही समझाया, बोले बहन हम लोग राजा आदमी हैं, हम लोगों को लड़ाई करना, झगड़ा करना, धन अर्जित करना, रत्न बनाना, इन्हीं से ही फुर्सत नहीं है। भक्त लोगों की भाषा हमको समझ में नहीं आएगी। मीरा भक्त है, वैष्णव है, उसके भक्ति भाव में उसको लगे रहने दो, हमारे तुम्हारे विषय से परे है उसके भाव। इसलिए बहन मैं भी कहूंगा कि तुम भी ज्यादा मत पड़ा करो, उसको करने दिया करो जो उसका भाव हो। उदाबाई बोली खुद हमारे पति की भी बुद्धि पर कुछ टोना कर दिया इसने, हमारे भैया की बुद्धि पर भी कुछ टोना कर दिया, वे भी कुछ नहीं समझ रहे बात को। इस प्रकार बंधुओं चलता रहा, लेकिन एक बहुत सुंदर समय आया, और वो सुंदर समय ये था कि जब से मीराबाई मेवाड़ विराजने लगी, अपने ससुराल आ गई, तो वृंदावन से, अयोध्या से, जगह जगह से संत जन पहले जब पुष्कर जाते थे तो पहले मेड़ता जाते थे, और मेड़ता में राव दूधा जी के यहाँ पर रह करके थोड़ा कुछ दिन व्यतीत करते, और उसमें भी लोभ होता था मीराबाई के दर्शन का। मीराबाई का दर्शन करते और दर्शन करने के बाद फिर पुष्कर जाते थे। लेकिन अब मेड़ता में संतों की जमात आनी बंद हो गई, क्यों? मीराबाई तो है नहीं। लेकिन कुछ संतों को बड़ी व्याकुलता हुई मीराबाई के दर्शन की, तो वे सब मेवाड़ पहुंच गए। अब मेवाड़ में एक संत, दो संत, 10 संत आवे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो जमात की जमात 100-100 संत मेवाड़ आने लगे। मेवाड़ के लोग तो भयभीत रहते थे कि कब आक्रमण हो जाए, क्योंकि एकमात्र ऐसा राज्य था भारत का जहां पर कोई भी पराजय नहीं कर पाया किसी को। तो राजाओं को लगता था संतों के रूप में कहीं ये रूप बदल करके मुगल तो नहीं आते हैं। इसलिए जितने भी संत मेवाड़ आते थे उनके साथ में अनुचित व्यवहार किया जाता था, ताकि ये दोबारा ना आवे। और मेवाड़ में एक आध मंदिर था थोड़ी दूरी पर, वहीं उनको वहीं तक सीमित रखा जाता था, कहीं से भी वो राजभवन के पास ना पहुंचे, ऐसी व्यवस्था देखी जाती थी। अब राजभवन में मीराबाई, उनके दर्शन के लिए तो आते ही थे सब। तो मीराबाई को जब ये बात खबर पता चली कि संत जन आते हैं, तो मीराबाई राजभवन की एक अटारी पर कभी कभी जाकर के खड़ी हो जाती और वहीं से ही संतों के ऊपर पुष्प वर्षा करती, वहीं से ही उनकी आरती करती, वहीं से ही दंडवत प्रणाम करती, संतों का सम्मान कर देती और संतों को मीराबाई का दर्शन हो जाता। भोजराज ने जब ये बात भोजराज जी को पता चली, तो भोजराज ने जाकर के संतों से पूछा कि आप सब वैष्णव हैं, संत जन हैं, तीर्थों में भगवत दर्शन करने जाते हैं, आप मेवाड़ क्यों आते हो? और मैंने जैसा देखा कि हमारे यहाँ की प्रजा आपका ज्यादा सम्मान नहीं करती, आपका अपमान कर देती है, फिर भी आप मेवाड़ आते हो। संतों ने बहुत सुंदर बात कही, बोले कि राजा भोज, हम वैष्णव संत जन पहले मेड़ता जाया करते थे, वहां तो मीराबाई का सहज दर्शन होता था। तो मीराबाई के दर्शन से प्रभाव ये होता था कि हमारे चित्त में भजन की और ऊर्जा प्रकट होती थी, भगवत स्मरण करने के और ज्यादा भाव प्रकट होते थे। लेकिन जब से मेड़ता से मीराबाई चली गई, हमारे हृदय में कभी कभी भावना होती है कि हम अपने भजन को और थोड़ा दीर्घ करें। मेड़ता जाते हैं तो वहां मीराबाई मिलती नहीं, इसलिए हम लोग मेवाड़ आते हैं ताकि यहाँ आकर के मीराबाई का दर्शन करें, और दर्शन करते हमारा भजन बढ़े।
संतों का भजन बढ़ता था मीराबाई का दर्शन करके। भोजराज जी ने यह भाव जाकर के राजा कुंभा को बताई, भोजराज जी के पिताजी। और कुंभा जी ने जब ये बात सुनी तो भोजराज जी और कुंभा जी दोनों के भाव से मेवाड़ में एक मंदिर बनाया गया, राजभवन से थोड़ी दूरी पर। और मंदिर बना करके संतों के लिए विशेष उपस्थिति वहां हो, संतों की व्यवस्था हो, संतों का आगमन होता रहे, ऐसा भाव वहां पर व्यवस्थित किया। इस प्रकार सब चल ही रहा था कि तीज का दिन आया। और तीज के दिन सब लोग अपने अपनी व्यवस्थाओं अनुसार जैसा उत्सव मनाना चाहिए सब लोग कर रहे थे। मीराबाई अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही थी और सेवा करते 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 ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए मीराबाई के सामने। जैसे ही प्रत्यक्ष प्रकट हुए, अब तो आते ही थे ठाकुर जी, कभी कभी अनुभव किया कराया करते थे, परंतु विवाह के पश्चात आज ठाकुर जी का आगमन जब हुआ, मीराबाई तो व्याकुल हो गई, नाचने लगी, गाने लगी, सखियों से कहने लगी मंगल वाद्य बजाओ, आनंद करो सब लोग। सब जगह आनंद की लहर मीराबाई के पूरे भवन में होने लगी। और मीराबाई गा रही हैं बहुत सुंदर एक पद। आज मेवाड़ में पहली बार ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, मेड़ता में तो हो चुके थे। मीराबाई गा रही हैं, घर बैठे पिया पायो। मीराबाई नाच रही हैं, गा रही हैं, बार बार हृदय से लगा रही हैं। बात पहुंची भोजराज के कानों में, दौड़ करके आए तो देखा एक आज अद्भुती छटा है पूरे महल की। बार बार भोजराज जी के हृदय में एक ही वेदना रहती है कि मुझे अनुभव कब होगा। मीराबाई की स्थिति देख करके भोजराज जी बार बार प्रणतिपात करते हैं, बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं। बंधुओं, एक दिन भोजराज जी आगरा के पास कहीं युद्ध के लिए गए और वहां युद्ध में बहुत गहरी चोट लगने की वजह से भोजराज जी जख्मी हो गए। जब उनको लाया गया वापस मेवाड़, वैद्यों ने चिकित्सा की, खूब औषधियां प्रदान की, लेकिन वैद्य जान गए थे कि विषैला बाण लगा है, जिसकी वजह से अब भोजराज जी शायद बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। भोजराज जी को चोट लगी, लेकिन ताने सब कसने लगे मीराबाई पे। बोले इसी की वजह से ही हुआ है, देवी पूजा करने से इनकार कर दिया, गणगौर पूजा करने से इनकार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आदि आदि सब बातें कहने लगे। परंतु भोजराज जी जानते हैं कि मीराबाई का ऐसा कोई भाव नहीं है। आज भोजराज जी अपने पूरे तन पर औषधियों का लेप लगाए शयन कक्ष में पौड़े हैं। मीराबाई आकर के समीप बैठी हैं। बंधु, आज तक भोजराज जी ने स्पर्श तक नहीं किया मीराबाई का। मीराबाई आकर के समीप बैठी, घावों को देखने लगी। भोजराज जी बोले आप इस समय अपने लाल जी की सेवा में ही रहें। अच्छा, मीराबाई सेवा फिर भी समय से ही कर रही थी। भोजराज जी यहाँ पर पीड़ित पड़े, उससे भी कोई ऐसा नहीं कि वो सेवा में गई हूं, अब भी अपनी सेवा में ही लगी हुई हैं। परंतु आज समय जान करके भोजराज जी के पास आई और आकर के उनके घावों को देखने लगी। बोले मेरे गिरधर लाल सब मंगल करेंगे, आप चिंता मत करना। बंधुओं, भोजराज जी को देखते देखते नेत्रों में आंसू आने लगे। मीराबाई बोली आप रुदन क्यों कर रही हो?
तो भोजराज जी बोले मैं बस आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। बोले बताइए। अब मेरे जीवन के ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं, आपका और मेरा संग भी अब कुछ ही दिनों का कह लूं या कुछ क्षणों का, कभी भी मेरे प्राण निकल सकते हैं। मीराबाई बोली ऐसा मत कहिए, आप मेरे सखा हैं। बोले सखत्व तो पहले ही खत्म हो चुका, आप मेरी गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, परंतु मैं अपने शिष्यत्व का निर्वहन नहीं कर पाया, अपने जीवन में गुरु की आज्ञा की कोई भी भाव का मैं पालन नहीं कर पाया हूं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे जीवन के कुछ समय शेष रह गए, मुझ पर कृपा कीजिए। मीराबाई बोली आज्ञा करें, आप क्या चाहते हैं। भोजराज जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे और कहने लगे मुझे गिरधर का साक्षात दर्शन कब होगा, मुझे उनका साक्षात दर्शन कब होगा। अगर मुझे दर्शन नहीं हुआ और मैंने प्राण त्याग दिए तो मुझे लगेगा कि मैंने आपसे विवाह क्यों किया, क्यों लेके आया आपको मेड़ता से मेवाड़। मेरा आपका विवाह इस शर्त पर हुआ था कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सब जो आपके पीछे पड़े हैं, और आपके पक्ष में तो ऐसा हो जाएगा कि सब कहना बंद कर देंगे, और मेरे पक्ष में ऐसा होगा कि मेवाड़ में भक्ति प्रकट होगी, मेवाड़ में संतों का आगमन होगा। भक्ति प्रकट हो गई, संतों का आगमन भी हो गया, लेकिन मुझे भगवत दर्शन नहीं हुआ। मीराबाई आप बुरा नहीं मानिएगा, पर जब रात में आपकी स्थिति देखता हूं ना, मैं मुझे कभी कभी ईर्ष्या होती है आपसे कि कृपा मुझ पर क्यों नहीं होती। होली के दिन जब आपके श्वेत वस्त्रों को मैंने रंग में अपने आप प्रकट होते हुए देखा, मुझे लगा मेरे ऊपर यह कृपा कब होगी, मैं तो इसके सदा अयोग्य हूं। बंधुओं, इस प्रसंग को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में भाव आया कि एक योद्धा बोल रहा है ये बातें, और योद्धा भी कैसी स्थिति में, जख्मी स्थिति में है। उसके अपने जख्म का कोई पीड़ा नहीं है, उसको कहीं से हार के आया हूं ऐसा भाव नहीं है, उसको तब भी यही चिंता है कि मुझे भगवत दर्शन नहीं हुआ। यही है भक्त के संग का प्रभाव, उसकी एक ही चिंता है कि मुझे ठाकुर जी क्यों नहीं मिले। और मीराबाई के सामने हाथ जोड़ करके भोजराज रोने लगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपने लाल जी को बोलो ना, मुझे एक बार मृत्यु से पहले मुझे दर्शन कराए। और बंधुओं, भोजराज मीराबाई को देख रहे थे। मीराबाई शांत भाव में, कोई प्रसन्नता नहीं है चेहरे पर, भोजराज को अपलक नेत्रों से देख रही हैं, और देखते ही देखते मीराबाई के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता हुई। और अद्भुत प्रसन्नता प्रकट होते ही मीराबाई के रूप मानो अनंत चंद्रमा मुख पर प्रकट हो गया हो, और प्रकट होते ही क्या देखा कि मीराबाई नहीं है, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर सामने खड़े हुए। मीराबाई के स्थान पर स्वयं ठाकुर जी बैठे हुए। भोजराज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राजा भोज क्यों परेशान होता है, तू मीरा के साथ थोड़ी रहता है, तू मीरा के पास थोड़ी बैठता है, तू मीरा को प्रणाम थोड़ी करता है, तू मीरा को थोड़ी देखता है, तू मीरा के रूप में मेरा ही दर्शन करता है। मैं मेवाड़ आया ही मीरा के रूप में तुझ पर कृपा करने के लिए था। और ये दर्शन करके भोजराज का हाथ कंपित होने लगा। क्या समझ में आया बंधुओं? 4 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें एक सायुज्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, साक्त्य मुक्ति, और एक एकाकार रूप मुक्ति। एक मुक्ति का रूप होता है जिसमें भक्त और भगवान विलग्न एक ही हो जाते हैं। मीराबाई उस स्थिति में आ चुकी थी, और आज राजा भोज ने उस रूप का दर्शन कर लिया। कटाक्ष नेत्र, सुंदर नासिका, अधर बिंब, जैसा मीराबाई वर्णन करती थी, गिरधरलाल ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, वो सारा दर्शन मीराबाई के रूप में भोज को होने लगा। भगवान मुझसे कोई अपराध तो नहीं बनाना,
मुझे बार बार ऐसा मन में आता है कि मैंने मीरा के साथ कुछ अपराध किया। मैंने कोई अपराध तो नहीं किया ना? ठाकुर जी बोले कोई अपराध नहीं किया, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। राजन तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें मेरा दर्शन हो गया, अपनी शंका का समाधान दूर हो गया। अब तुम सहजता पूर्वक अपने कर्तव्य से निर्वहित होकर मेरी प्राप्ति कर लो। और ऐसा दर्शन होते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, पुनश्च मीराबाई प्रकट हो गई। मीराबाई को नहीं पता था क्या हुआ। बोले आप रो क्यों रहे हैं? आप ऐसे प्रसन्न मुद्रा में क्यों हैं? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? भोज बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ देवी। रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पीड़ा दूर हो गई है, अब तो दर्शन हो गया भगवत, अब तो प्रतीक्षा चल रही है। रात्रि का समय, मीराबाई गिरधर लाल के कक्ष में सोई है। भोजराज रात भर अचेत अवस्था में बस वही छवि का बार बार अनुभव कर रहे हैं। सांवली सूरत, मोहिनी मूरत, पीतांबरी पहने, चंदन की सुगंधी। इतने में ही अचानक मीराबाई के साथ में कुछ ठाकुर जी की विरह वेदना हुई। हाँ, प्रसंग में आता है कि एक दो दिन बाद भोजराज को जब दर्शन हुए, उसके एक दो दिन बाद अक्षय तृतीया का समय आया, मतलब जिस दिन मीराबाई का ब्याह हुआ था, एक वर्ष पूर्ण हुआ। और उस दिन मीराबाई बड़ी बेचैन घूम रही थी सुबह से, क्योंकि मेवाड़ में तो सब लोग बधाइयां गा रहे थे कि आज राजा भोज के वर्षगांठ है, लेकिन भोज तो अपने बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े थे। लेकिन मीराबाई बड़ी विचलित, क्यों? वर्षगांठ तो मेरी भी है, लेकिन अभी तक ठाकुर जी आए नहीं है। सुबह से प्रतीक्षा कर रही है, ठाकुर जी नहीं आए। अर्धरात्रि का समय हुआ, व्याकुल हो गई मीरा। थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी ने दर्शन दिया और अंतर ध्यान हो गए। इतने में ही इतनी व्याकुल हुई मीरा कि हाँ नाथ, हाँ प्राणनाथ, हाँ प्राणनाथ, हाँ गोपाल, हाँ गिरधर कहती कहती भोजराज के कक्ष में आ गई। भोजराज जी ने जैसे मीराबाई को देखा तो क्या देखा कि मीराबाई दौड़ करके अटारी की ओर जा रही है, जिस अटारी के नीचे, अथाह नीचे, केवल और केवल पहाड़ों की माला है। मानो मीराबाई वहां से विरह वेदना में इतनी उन्मत्त हो गई है कि अपने प्राण त्यागने के लिए जा रही है। दौड़ती आई मीराबाई को देख करके भोजराज जी ने मन में सोचा, अब सखियों को बुलाऊं, किसको कैसे रोकूं मीराबाई को, वो तो भावावेश में है। जैसे ही मीराबाई पहुंची अताड़ी पर और एक चरण बाहर किया ही था, भोजराज जी दौड़ करके गए और मीराबाई को अपने अंक में भर लिया, भर करके नीचे उतारा। और नीचे उतारते ही भोजराज जी दूर हो गए और आत्मग्लानि करने लगे, मैंने अपराध कर दिया, मैंने अपराध कर दिया, मैंने अपराध कर दिया, मैंने वचन दिया था कभी स्पर्श नहीं करूंगा, ये मैंने क्या कर दिया। और इसी आत्मग्लानि में रुदन करने लगे। मीराबाई अचेत अवस्था में पड़ी हैं, भोजराज नीचे चरणों में बैठे हैं मीराबाई के। प्रातः काल का समय हुआ, जैसे ही मीराबाई उठी तो देखा चरणों में सर झुकाए भोजराज लेटे। तुरंत उठ करके सहज हुई। भोजराज जी बोले, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। कल ऐसे ऐसे लीला हुई, आप दौड़ करके बाहर की ओर जा रही थी, मैंने सोचा किसी को बुलाऊंगा तब तक आपके प्राण निकल जाते, इसलिए मैंने आपका स्पर्श किया, आपको पकड़ करके यहां लिटाया, स्पर्श हुआ, मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मीराबाई बोली, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, और प्राणों की रक्षा करने में यदि प्रतिज्ञा को सर्वोपरि माना जाए तो अपराध है, पर प्राणों की रक्षा के लिए अगर प्रतिज्ञा तोड़ दी जाए तो उसमें कोई अपराध नहीं। आप चिंतित मत हो। भोजराज जी जब से मीराबाई का स्पर्श उनको प्राप्त हुआ तब से उनको ठाकुर जी अब सहज दिखने लगे। मतलब मानो ये लीला हुई ही इसीलिए थी कि भोजराज का अंतिम समय समीप आए और उसके चित्त में मेरी स्मृति बने, उसके लिए मीरा का स्पर्श आवश्यक है।
अब तो भोजराज जी नेत्र बंद करते हैं और उनको श्याम सुंदर ही दिखते हैं। आज पता नहीं क्यों मीराबाई ने 16 श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करके भोजराज जी के पास आकर के बैठी। भोजराज जी मीराबाई को देखने लगे, कभी तो मीरा दिखें, कभी श्याम सुंदर दिखें, मीरा दिखें, श्याम सुंदर दिखें। और दिखते देखते देखते भोजराज जी ने हाथ जोड़ लिए, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल। मीरा गोपाल की धुन गाते गाते, कीर्तन करते करते भोजराज जी के प्राण निकल गए। पूरे मेवाड़ में मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो संकट का। मीराबाई भी आज रुदन कर रहे हैं, नेत्रों में आंसू हैं। क्यों? एक सत्संगी मित्र चला गया छोड़ करके। परिवार के जनों ने आकर के फिर मीराबाई को ही कोसा। 16 श्रृंगार करके बैठी है, पति के प्राण निकल गए, यहां तू सज धज करके बैठी है। चंदन की लकड़ियों पर चिता लगाई और राजा भोज को अंतिम क्रिया उनकी की गई। मीराबाई एक दिन तक तो शोक मनाती रही, परंतु अगले दिन स्नान करके मानो जैसे सूतक से निवृत्त होकर के लग गई ठाकुर जी की सेवा में पुनश्च। विचार करो बंधुओं, भक्ति की स्थिति, भक्ति की पराकाष्ठा किस स्तर की है मीराबाई की। हमारे साथ में एक अनुचित क्रिया हो तो हम अपने भाव और अपने नियम और अपनी जो रोज की हमारी दिनचर्या है उसमें कटौती करने लगते हैं, और संभव भी नहीं कि हम उस समय कर पाए निर्वहन उस भाव का। पर मीराबाई ऐसे ही नहीं गिरधर गोपाल मिल गए उनको। जिस स्थिति में वो हैं, जिस भाव में वो रहती हैं, वो साधारण नहीं है। दूसरे दिन से ही मीराबाई तो अपने सहज सेवा में लग गई ठाकुर जी की में। और अब महाराज कुंभा भी चल बसे थे, तो मेवाड़ की राज्य गद्दी छोटे भाई को प्रदान कर दी गई और उदाबाई और विक्रमादित्य राजा अब मेवाड़ के राजा हैं। वे ही अब मेवाड़ को संभालते हैं। मीराबाई तो बस अपने गोपाल जी की सेवा में, गिरधर की सेवा में सदा मग्न रहती हैं। जब से विक्रमादित्य राजा बने मेवाड़ के, मीराबाई के जाकर के उन्होंने कई सारी प्रतिबंध लगा दिए कि अब आपका मंदिर जाना बंद, वहां नाचना गाना बंद। हमारे पहले भाई को ले गई, हमारे पिताजी भी चले गए, हमारे पूरे कुल खानदान को आपने सर्वनाश कर दिया। आपको जो करना है महल के भीतर रह करके करिए, अब आप बाहर आना जाना बंद कर दीजिए। मीराबाई बोली, मुझे रोक लो, मेरे ठाकुर जी को थोड़ी रोक पाओगे। ठाकुर जी तो खूब आएंगे, खूब जाएंगे, वे तो खूब कृपा करेंगे, मुझे कोई आवश्यकता नहीं बाहर जाने की, मेरे तो ठाकुर जी भीतर ही आ जाएंगे। और मीराबाई लगी अपने ठाकुर जी की सेवा। ज्यों ज्यों संकट बढ़ते जा रहे हैं, त्यों त्यों मीराबाई की भक्ति और पुष्ट होती जा रही है। मीराबाई का एक प्रसिद्ध पद सब गाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। कोई आकर के कहता, हे मीराबाई, आपको कभी स्मृति नहीं होती भोजराज की? अच्छा, इस बीच में बंधुओं एक बात और हुई कि मीराबाई की जन्मदात्री मां के भी प्राण निकल गए।
मीराबाई ने उस दिन भी केवल जन्मदात्री माँ को याद किया, खूब रोई, लाल जी से बोली मेरी मैया को सदगति देना, मेरे सुख के लिए बहुत विचार करती थी, मैं खुश रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, ऐसा भाव करती थी। और तो और मुझे मेरे बींद से मिलाने वाली मेरी मैया ही तो थी, पहली बार उन्होंने ही तो बताया था कि तुम मेरे पति हो, इसलिए मेरी मां पर कृपा करना। ये सब स्थितियां देख करके कोई सामान्य व्यक्ति पागल ही समझता था मीराबाई को। वो कहते तुमको अपनी मां की याद नहीं आती, अपने पति के बारे में कभी चिंतन नहीं होता, ये सब बातें तुम्हारे हृदय में क्यों नहीं आती, तुम किसको अपना मानती हो? मेरे तो गिरधर गोपाल